हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल झारखंड पे। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं अन्याय यानी कि खंड अ, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है वाक्य रचना। ठीक है। यदि आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में दिनाजपुरी पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वाक्य रचना। अब देखिए वाक्य रचना में क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आदमी कर विचार और भाव के पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के वाक्य कहल जाला। क्या कह रहा है कि आदमी के विचार और उसके भाव को मतलब पूरा पूरी प्रकट जो करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बोल रहा है कि इस शब्द मन व्याकरण कर नियम मुताबिक सजाल रहना। क्या कह रहा है कि ये जो शब्द है वो किसके मुताबिक मतलब सजाया हुआ रहता है, तो व्याकरण के मुताबिक। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि दूसर शब्द में कहल जाए तो सार्थक शब्द कर व्यवस्थित, यानी कि व्यवस्थित मतलब सजाल रूप वाक्य है। कहने का मतलब है कि दूसरे शब्द में इसको बोले तो यह क्या है, सार्थक शब्द को एक सजाया हुआ रूप है। ठीक है। भाषा शब्द से वाक्य तक विकास कर डहरे तो है के वाक्य कर उपयोग आम आदमी कर आपन रोज दिन की जिंदगी में तो है ये है, व्याकरणों में कर उपयोगिता कम रखे। क्या कह रहा है कि आदमी के मतलब जो डेली जीवन में इसका उपयोग तो है ही, लेकिन इसका उपयोग जो है व्याकरण में भी कम नहीं है। फिर बोल रहा है कि नागपुरी बोलचाल कर भाषा है के, ठीक है, इकर वाक्य रचना सरल सहज होवेला। ठीक है। मतलब नागपुरी बोलचाल की भाषा में यह जो वाक्य है इसका रचना जो है क्या होता है, सरल होता है, यानी कि सहज होता है। संयुक्त वाक्य कर व्यवहार कम और मिश्र वाक्य कर व्यवहार तो और कम होएला। क्या कह रहा है कि संयुक्त वाक्य, ठीक है, का व्यवहार और मिश्र वाक्य का व्यवहार जो है और कम होता है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बोला गया है वाक्य 3 किस्म कर होएला, यानी कि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। कौन कौन? सरल, संयुक्त और सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक है। सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। अब आइए देखते हैं हम लोग पहला सरल वाक्य। सरल कहने से मतलब ही आप समझ सकते हैं इसका जो है कि मतलब पूरा आसान, यानी कि एक सिंपल। ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जोन वाक्य के में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होएला के साधारण वाक्य कहल जाला। इसमें बोला जा रहा है कि जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बद्री गरजेला, तो यहाँ पे बद्री क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया, और गरजेला यानी कि गरजना क्या हो गया, क्रिया। उसी प्रकार से है कि बजर गिरेला, तो बजर यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता, और गिरेला क्या हो गया, क्रिया हो गया। देखिए बोला गया है कि इकर में एगो उद्देश्य और एगो विधेय रहेला, यानी कि एक उद्देश्य रहता है और एक विधेय रहता है। उद्देश्य माने कर्ता है, उद्देश्य का मतलब क्या हो गया, कर्ता, और विधेयक माने क्रिया। क्या कह रहा है, उद्देश्य मतलब कर्ता, ठीक है, और विधेय मतलब क्रिया, यानी कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। सेले ईसन वाक्य सरल वाक्य कहेला, इसीलिए ऐसा वाक्य जो है सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य में क्या है कि एक उद्देश्य और एक विधेय रहेगा बस, यानी कि एक कर्ता और एक क्रिया। फिर बोल रहा है कि ऊपरे कर वाक्य में एक ठो उद्देश्य और विधेय है, माने एगो कर्ता और एक क्रिया है, यानी कि एगो कर्ता है और एगो क्रिया है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है आपका मिश्र वाक्य। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जोन वाक्य में एगो साधारण वाक्य कर अलावे उकरे अधीन कोनो दोसर वाक्य होवे उके मिश्र वाक्य कहना। कहने का मतलब इसमें एक ये है कि मतलब एक साधारण वाक्य तो रहेगा ही रहेगा, और उसके अलावे क्या रहेगा, एक और वाक्य रहेगा। ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। माने जोन वाक्य में
मूढ़ उद्देश्य और मूढ़ विधेय के छोड़ के एक चाहे बेसी समापिका क्रिया रहेला उके मिश्र वाक्य कहना। मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय को छोड़ करके एक मतलब ये क्या होता है, एक और समापिका क्रिया रहता है, ठीक है। तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे बोल रहा है कि वो कोनो आदमी हैं जे महात्मा गांधी के नी जाने। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए आपका एक सरल वाक्य क्या हो गया कि वो कोनो आदमी है, यहाँ देखिए हो गया। फिर आगे है कि जे महात्मा गांधी के नी जाने, ठीक है। अब देखिए इस जो एग्जाम्पल दिया गया है इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है कि मिश्र वाक्य कर मूढ़ उद्देश्य और मूढ़ विधेय से जोन वाक्य बनेला उके मुख्य उपवाक्य और दोसर वाक्य मन के आश्रित उपवाक्य कहना। क्या कह रहा है कि जिस मिश्र वाक्य से मतलब एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय, ठीक है, से जोन वाक्य बनता है, ठीक है, उससे क्या हम लोग कहते हैं मुख्य वाक्य, और दूसरे वाक्य के मतलब दूसरे वाक्य में क्या होता है, आश्रित रहता है, ठीक है। जैसे वो कौन आदमी है जो महात्मा गांधी की नहीं जाने, तो यहाँ पे देखिए जो महात्मा गांधी की नहीं जाने ये वाक्य है, ये किस पे डिपेंड है, वो कौन आदमी है इस पे डिपेंड है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ बोल रहा है कि सहायक वाक्य कर एकला सटीक अर्थ नी निकले। मतलब ये जो है ना सहायक, ये वाला देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो इसका एक सटीक अर्थ नहीं निकलता है, ओकर सही अर्थ मूढ़ वाक्य कर संग निकलेला। मतलब इसका सही जो वाक्य है, मतलब सही अर्थ जो है ना, ये मूढ़ वाक्य यानी कि मुख्य वाक्य जो है उसके साथ ही निकलता है। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि ऊपरे कर वाक्य में मूढ़ वाक्य है, ठीक है, वो कौन आदमी है। मतलब मूढ़ वाक्य कौन सा है कि वो कौन आदमी है, ये क्या है मूढ़ वाक्य यानी कि मुख्य वाक्य है। फिर बोल रहा है कि जे महात्मा गांधी के नी जाने सहायक वाक्य है। जे महात्मा गांधी के नी जाने वो क्या है, सहायक वाक्य है। काले की ई मूढ़ वाक्य ऊपरे आश्रित है, क्योंकि ये क्या है मुख्य वाक्य के ऊपर ही आश्रित है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट संयुक्त वाक्य। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि जोन वाक्य में साधारण चाहे मिश्र वाक्य कर मेल या संयोजक कर माध्यम से होएला ओके संयुक्त वाक्य कहल जाला। कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में साधारण चाहे मिश्र वाक्य का जो मेल होता है ना, एक संयोजक के रूप में होता है, संयोजक के माध्यम से होता है, उसे क्या कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उसन वाक्य समूह के कहेना जेकर में दू या दू से बगरा सरल वाक्य चाहे मिश्र वाक्य रहेला। देखिए संयुक्त वाक्य यदि सिंपली भाषा में समझिएगा तो उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य रहते हैं। ईसन वाक्य लंबा और आपस में अजबजाइल रहेला। मतलब इस तरह का जो वाक्य होता है वो आपस में क्या होता है एक दूसरे से मतलब मिला हुआ रहता है। अजबजाइल कहने का मतलब मिला हुआ रहता है, ठीक है। जैसे घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खालक की सूते हैं पेट बथा हुए लागलक, और इतना बढ़लक की वैद्य बुलाए पड़लक। इसमें देख रहे हैं कि आप संयुक्त वाक्य भी है मिश्र वाक्य भी है, मतलब हर तरह का वाक्य इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ई लंबा वाक्य में संयोजक और है जेकर माध्यम से दुई गो मिश्र वाक्य के मेसा से संयुक्त वाक्य बनाया जाए। क्या कह रहा है कि इसमें देखिए ये लंबा वाक्य में जो संयोजक और है, ठीक है, और से मतलब जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जेकर के माध्यम से दुई गो मिश्र वाक्य के मेसा, ये मेसा मतलब मिला हुआ के संयुक्त वाक्य बनाया जा रहा है। यहाँ ई बात के याद रखे के चाही कि संयुक्त वाक्य मन में हर वाक्य अपन स्वतंत्र अर्थ रखेला। क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस जो संयुक्त वाक्य है इसमें क्या है कि हर वाक्य जो है अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखता है, ठीक है। वो एक दूसरे ऊपर आश्रित नहीं हुए। मतलब जैसे उसमें हम लोग देखें किसमें मिश्र वाक्य में कि जो दूसरा वाक्य रहता है वो पहले पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका सबका अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। ई वाक्य घुमड़ा आजा इतना खसी पीठा खा लें, ठीक है, पेट में बाथा हुए लागलक और वैद्य के बुलाए पड़लक। तीनों वाक्य में संबोधन से जोड़ के पूरा वाक्य बनाया जाए है। मतलब तीनों जो वाक्य है उसमें क्या है संबोधन से जोड़ करके बनाया जा रहा है। मुदा तीनों वाक्य अपन अपन अर्थ है, लेकिन इन तीनों का अपना अपना क्या है अर्थ है, ठीक है।
अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। बोला जा रहा है कि अर्थ इकर अलावे अर्थों कर ख्याल से वाक्य कर भेद करल जाए है जैसे। अब देखिए अर्थ कर दृष्टि से वाक्य कर भेद कौन कौन सा है, तो यहाँ देख सकते हैं। जैसे पहला है विधिवाचक, जेकर से कोनो में बात कर होवे कर बोध होवेला होगा, यहाँ पे हावेला लिख दिया है, होवेला जैसे हम पढ़ चुक ली। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ने का बोध करा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जेकर से कोनो में बात कर होवे, यानी कि इसमें पढ़ाई जो है हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विधिवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में क्या है कि जेकर से कोनो में बात कर नी होवे कर बोध होवेला उके नी होवेला, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। जैसे हमनी पढ़ी, मतलब यहाँ पे पढ़ाई का काम नहीं हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। अब देखिए अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जेकर से आज्ञा देवे कर बोध होवेला जैसे तुम्हें पढ़। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हें पढ़ यानी कि आज्ञा दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं पढ़ने के लिए कि तुम्हें पढ़ यानी कि तुम पढ़ो। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कहने का मतलब कि आप किसी से सवाल पूछते हैं, ठीक है। जिसे देखिए यहाँ बोला गया है कि जेकर से कोनो में किस्म का सवाल करे कर बोध होवेला, ठीक है, जैसे तुम्हें का पढ़तीस। अब कोई पढ़ रहा है कुछ भी, तो उससे हम लोग पूछ दिए कि तुम्हें क्या पढ़तीस, मतलब तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि विस्मयवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें है कि जेकर से अचरज दुख सुख कर बोध हुए। जैसे देखिए ओह अब हम का किताब के पढ़ूँ। यहाँ पे क्या है, अचरज है, ठीक है। तो क्या है, ओह अब हम का किताब के पढ़ूँ। तो यह क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट है आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेह का मतलब समझ रहे हैं, का असमंजस संदेह। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जेकर से कोनो में बात ऊपरे संदेह करल जाए, जैसे ऊ पढ़ले होई, यानी संदेह कर रहे हैं कि अब देखिए बोला जाए कि ऊ पढ़ले हो यानी कि ऊ पढ़ा होगा। अब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, संदेह हम लोग जता सकते हैं कि ऊ पढ़ले होगी। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इकर से कोनो किस्म कर इच्छा चाहे शुभकामना कर बोध होवे, जैसे तुम्हें पढ़ के पास हो जा। तो यहाँ पे क्या है, शुभकामना दे रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हें पढ़ के पास हो जा। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य। तो इसमें बोला जा रहा है कि जहाँ एक वाक्य दूसर वाक्य कर संभावना ऊपर निर्भर रहेला, जैसे पानी बरसी तो धान हुई। तो यहाँ पे धान जो उपजने मतलब धान उपजी, तो धान उपजने का जो ये डिपेंड है किस पे है, पानी बरसने पर है, ठीक है। तो इस किस पे निर्भर कर रहा है, पानी बरसने पर, क्योंकि पानी बरसेगा तभी धान उपजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, निर्भर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, ठीक है। और PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल झारखंड नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे PDF को प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।